दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिचकोले खाता हुआ नीला समंदर, लोगों का इतना बड़ा जनसैलाब, ये जनसैलाब उमड़ा है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के आगमन पर। जी हां, ये वीडियो सम्राट अशोक की जयंती के दिन का है और इसी मौके पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की ये रैली हो रही थी। कहा जा रहा है कि सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी की रैली में इस तरीके के नजारे देखे जाते थे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी की रैली के अंदर ही इस तरीके की भीड़ आती थी। लेकिन पहली बार, जी हां दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि लखीमपुर खीरी के विलोबी मैदान में बिना बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ये मैदान भर गया। ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जी हां, विलोबी मैदान ये लखीमपुर खीरी का ऐतिहासिक मैदान माना जाता है। ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। ये जो मैदान है, अगर इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करें तो पूरे लखीमपुर खीरी के अंदर कई राजनीतिक आंदोलन का गवाह रहा है ये मैदान। वहीं सम्राट अशोक की जयंती के दिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत दिखा दी है। चंद्रशेखर आजाद केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर इलाका या नगीना क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बदलाव का मैसेज जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वोट में कितनी तब्दीली होगी, यह 2027 के चुनाव बताएगा। आइए जरा सुन भी लेते हैं कि इस रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा। आप अखबार उठा के देखना, आपको पूरे प्रदेश में 100 ऐसी घटनाएं मिलेगी। यहां मार दिया, यहां जला दिया, यहां सता दिया, यहां रेप हो गया, हत्या होगी। इस सरकार में कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान आराम से नहीं जी पा रहा। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा के देखा है, सबको ताकत दी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है। और बीजेपी के एक विधायक ही कह रहे थे, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, देवेंद्र सिंह जी, वो कह रहे थे 90% इनकाउंटर झूठे करवा रही है सरकार और अधिकारी अपने नेताओं को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी की सरकार का इलाज ये नीले झंडे वाले ही करेंगे। मेरी बात को आप याद, आज मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, धार्मिक आजादी को जिस तरह कुचला जा रहा है, ये सब आपके और मेरे सामने है। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाता है, आपके नेता आजम खान देखो जेल में सड़ रहे हैं। आपके और नेताओं का क्या हाल किया है। ये अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर सकते, आपकी मेरी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डर कर वोट मत करो, अपनी हिस्सेदारी के साथ वोट करो, स्वाभिमान सम्मान के साथ वोट करो। आजाद समाज पार्टी का दामन थानो और सम्मान, स्वाभिमान सम्मान के साथ अपनी वोट के अधिकार के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डर कर वोट करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। फिर मत कहना कि आओ चंद्रशेखर भाई हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। क्यों? क्योंकि और तो कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। आप चेक करके देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्पसंख्यक आयोग ने पिछले 11 साल में एक भी रिपोर्ट पेश की है, एक भी रिपोर्ट। और इतना नेता किसी ने सवाल नहीं किया कि फिर ये आयोग कर क्या रहा है। अगर ये एक भी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, फिर ये नेता कर क्या रहे, फिर ये आयोग कर क्या रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तो पॉलिसी बनाई है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को छोड़ के अमीर भी अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ऐसी हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे कि इलाज की और पैसे की कमी के कारण किसी को अपना घर, जमीन किसी के आगे गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि गरीब, किसान, मजदूर को कोई जुल्म जाति का शिकार नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की रैली की। पहले उनके रैलियों में कम लोग आते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग आने लगे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी है, लोग उन्हें और पसंद करने लगे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है दोस्तों। इसीलिए पहले रैलियों में कम लोग आते थे, अब स्टेडियम भर जाता है।
उनकी पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि लखीमपुर खीरी का यह स्टेडियम भर गया है। दोस्तों ये कभी कोई नहीं भर पाया मायावती जी के अलावा। मायावती जी के बाद अगर दलितों का कोई बड़ा नेता है तो ये है चंद्रशेखर आजाद। अब देखना यह होगा कि 2027 के इलेक्शन में इसका कितना फायदा उनको मिल पाएगा। और आजाद की पॉपुलैरिटी बढ़ने से तमाम पार्टियां इनसे गठबंधन करना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में चंद्रशेखर शामिल होते हैं ऐसा कोई और नेता नहीं कर सकता। वो चाहे मेरठ का कपसार कांड हो या फिर दलितों पर हो रहे अत्याचार, चंद्रशेखर हर जगह हर परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। आप कपसार क्षेत्र का वो वीडियो एक बार जरा फिर से देखिए कि तमाम प्रतिबंधों के बीच भी वो अपने लोगों से मिलने का भरकस प्रयास करते रहे, कीमत चाहे जो चुकानी पड़े। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की अगर शुरुआती रैलियां देखी जाए तो 2022 में नगीना चुनाव के समय छोटी मोटी भीड़ होती थी। सहारनपुर डिवीजन में थोड़े लोग आते थे, लेकिन 2024 लोकसभा के बाद कुछ बदला। भीड़ की रैली हुई और फिर नगीना की जीत। इसके बाद इनकी रैलियों में बढ़ोतरी आई। जनवरी 2025 से पश्चिम यूपी में कई रैलियां हुई, हर रैली में दोगुनी भीड़ आई और देखते ही देखते पूर्वांचल तक इसका फैलाव हुआ। इसका एक कारण यह भी रहा कि मायावती जी की निष्क्रियता। बसपा पार्टी अब उस तरीके से एक्टिव नहीं रहती, पहले जैसे रहा करती थी। इसका पूरा फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिला। युवा पीढ़ी समाज चंद्रशेखर को धीरे धीरे अपना नेता स्वीकार करने लगा। उसी का नतीजा है कि ये रैली लखीमपुर खीरी जैसा ऐतिहासिक मैदान भरना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों विलोबी मैदान जहां आजादी के आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, वहां आज चंद्रशेखर आजाद का मैसेज गूंजा। लोग कहते हैं चंद्रशेखर बदलाव लाएंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ रैलियां ही नहीं बल्कि संसद में भी ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर वो सबको चकित कर देते हैं। महिलाओं के महामारी का मुद्दा उन्होंने संसद में उठाकर अपने संवेदनाओं को हर महिला तक पहुंचाने में सफल हुए। जरा संसद का वो वीडियो देखते हैं। सभापति जी, मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय श्री देव। तो देखा आपने, महिलाओं के माहवारी जोन में उन्हें छुट्टी देने की वकालत करते दिखे, जिससे महिलाओं के बीच चहेते बन गए। अब लौटते हैं उसी मैदान पर जहां से एक नई इतिहास की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, लखीमपुर खीरी का विलोबी मैदान, इसे स्टेडियम भी कहते हैं। मायावती जी की 2007 वाली रैली में भरा था। उसके बाद खाली पड़ा रहा, तमाम रैलियां हुई, लेकिन इस तरीके का जनसैलाब नहीं देखने को मिला। लेकिन आज चंद्रशेखर ने भर दिया। दोस्तों ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सीधी तस्वीर देख लीजिए। चारों तरफ लोगों का हुजूम है। दलित, मुस्लिम, पिछड़े सब के सब समाहित हो गए हैं इस समंदर में। सम्राट अशोक की जयंती पर यह एक संदेश है, एकजुटता का, समानता का। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा छोड़ी। चंद्रशेखर आजाद भी ऐसे ही मैसेज देते हुए नजर आए, बदलाव का, एकता का। मायावती जी के समय बीएसपी की रैली ऐसे ही होती थी, जाटव वोट, मुस्लिम सपोर्ट। लेकिन अब चंद्रशेखर नई जनरेशन है, युवा लीडर है, सोशल मीडिया पर वायरल है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने। लोगों के बीच में जा उनको जगा, और दूसरा, मेरे ऐसे परिवार के लोग
मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम करते। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आज कह रहा हूं अपनी मां बहनों को, एक बार अवसर आने दीजिए। किसी गुंडे ने इतनी हिम्मत नहीं होगी। मेरी मां बहनों की तरफ आंख उठा के देख ले, मेरी बात को आप याद रखें। और हवा में नहीं कह रहा हूं, 1 साल बाद रजिस्टर चेक करा लेना। अगर किसी थाने में किसी बहन बेटी के साथ अन्याय की एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन जिसके खिलाफ आई, अगर वो रात को अपने पैरों पे अपने घर में सो गया, तो मैं मानूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया। तो मेरी बात को आप याद, सारे काम हो सकते हैं अगर इस खाकी को खुली छूट दी जाए। गुंडागर्दी को खत्म करने की, गुंडों को सबक सिखाने की। मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे अपनी खाकी पे इतना गर्व है। मैं लोकसभा में आवाज उठाता हूं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करो, इनके परिवार सप्ताह में इनकी 1 दिन छुट्टी करो। बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको बराबर के जिलों में लाओ कि ये छुट्टी वाले दिन अपने परिवार के बीच में रह सके। अपने बेटे को, बेटी को, मां को, सास को, बहन को, भाई को अपने परिवार में समय बिता सके। मैं बार बार मांग करता हूं और आज कह रहा हूं, अवसर बनने दीजिए। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में यही करेंगे कि पुलिस के लिए व्यवस्था लागू करेंगे और पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को भी उचित सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। तो चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी? पहले कम लोग, अब लाखों लोग। वजह साफ है, वे सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। भिंड जेल से निकले, फिर संसद पहुंचे, दलितों को नया चेहरा मिला। मायावती जी के बाद खालीपन था दोस्तों। अखिलेश योगी कोई दलित लीडर नहीं था। चंद्रशेखर ने जगह भरी, रैलियों में स्पष्ट बातें की, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, आम लोगों के मुद्दे उठाए। लोग ने खूब सुना। पहले रैलियां छोटी होती थी, 5-10 हजार लोग, अब 50 हजार से ऊपर। लखीमपुर में तो स्टेडियम ओवरफ्लो हो गया, बाहर तक लोग नजर आने लगे। यह ट्रेंड 2025 से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। हर महीने 4-5 रैलियां, पश्चिम से पूरब तक, रोहिल्ला, अवध, बुंदेलखंड, सब जगह चंद्रशेखर का ही नाम छाया हुआ है दोस्तों। अगर बात की जाए 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की, तो चंद्रशेखर का बोलबाला रहेगा दोस्तों। आजाद समाज पार्टी मजबूत रहेगी। 2024 में 1 सीट जीती थी, 2027 में 50 से 100 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। दलित वोट शिफ्ट हो गया है, वीएसपी कमजोर पड़ गई है। एएसपी, कांग्रेस गठबंधन भी चाहते हैं, वहीं भाजपा भी नजर बनाए हुए है। लेकिन चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। वो कहते हैं बदलाव का मैसेज, वोट में तब्दीली आएगी। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक ऐतिहासिक मैदान भरना एक संकेत है। क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 इलेक्शन में किसी से गठबंधन करेंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही रहेंगे और अपनी पार्टी को अकेले ही लेकर मैदान में उतरेंगे? ये बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।